बेला कहाँ चढ़ गई तू? इधर आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे मैंगो फूड चैलेंज से काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया था कि बेला इज प्रेग्नेंट। सो यस, मेरी प्यारी सी बच्ची मेरी बेला प्रेग्नेंट है। एंड जिसको नहीं पता तो मेरे पास 2 पेट्स हैं। एक ओरियो है जो 3 इयर्स का है और एक बेला है मेरी छोटी सी बच्ची। तो यहाँ पर हम लोग महाकाल दर्शन करके आ गए थे। एंड अब बेला को देखो कितनी ज़्यादा नींद में है ये और बैठे बैठे सो रही है। तो येस, बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट तो बहुत ज़्यादा सोती थी बेला, बहुत रेस्टलेस फील करती थी। आई थिंक इस क्लिप में बेला 55 to 56 डेज प्रेग्नेंट थी। तो ये वीडियो कम्प्लीटली बेला के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में होगा और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। मेरी बेला प्रेग्नेंट है। माय बेलू इज प्रेग्नेंट। टुल्लू टुल्लू है मेरी बच्ची टुल्लू टुल्लू है। मेरी बच्ची के पेट में बच्चे हैं। ओ बेलू ये सिर्फ दिन भर अभी सोती है और आई थिंक बेलू को 60 डेज ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखो पति देव आ गए ख्याल रखने के लिए भाई, कि मम्मी क्या कर रही है, मेरी अपनी बहू का ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही है हैं? और यो ये देख बिल्लू क्या करे थे? बिल्लू क्या करे? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा कुछ आ गया। बिल्लू क्या कर रही है? अरे मेरे बच्चे, मेरे क्यूटो म्यूटो, मेरे चूनू मोनू मुन्नू मुन्नू कुन्नू पुन्नू। अरे मेरा बच्चा आज आज सो जा बेला। ये बेला को हम लोग ने बनाया है बट उस पर जाती ही नहीं है। तो पहले कुशन टाइप था तो मुझे लगा उसलिए नहीं जा रही है, तो मैंने कुशन हटा के एक चदरा डाल दिया, लेकिन उस पर भी नहीं जा रही है। कहाँ मेरी बिट्टू? पिट्टू पिट्टू दब जाएगा बिट्टू का मेरी में। थोड़े मोड़े हमारे भी मोमेंट्स होंगे खेलने वाले, मस्ती वाले, तो मैंने वो भी क्लिप्स ऐड कर दिए हैं। अब पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी डॉग प्रेग्नेंट है तो हमें डिलीवरी के 10 दिन पहले एक वेल्पिंग बेड की तरह देना होता है ताकि वहाँ पे वो डिलीवर करे। लेकिन मैंने क्या किया, 30 डेज पहले मैंने ये वाला बेड रख दिया था अपने लिविंग रूम में और बेला इतनी कंफर्टेबल हो गई इसलिए वो राउंड वाले बेड पर नहीं जा रही थी। तो यस, एक चीज़ ये ध्यान में रखो, जिस पे आप चाहते हो कि डिलीवर हो वही बेड को आप एक एरिया बनाकर दे दो अपने पेट को। अब यहाँ पर बेला 57 डेज प्रेग्नेंट हो गई थी और रात से ही बेला हाफना चालू कर दी, बहुत ज़्यादा पैंटिंग कर रही थी। अब मैंने इतने सारे वीडियोस, इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके थे कि मुझे समझ में आ गया कि अब बेला डिलीवर करने वाली है। बिकॉज इतना ज़्यादा पैंटिंग तभी होता है जब डिलीवर करने वाले होते हैं। तो रात के 10 बजे के आसपास से बेला ने चालू कर दिया और वो भी ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने सबको घर में बोल दिया कि कल तक तो बेला को डिलीवरी हो ही जाएगा और हम सब काफ़ी खुश हो गए थे। बस फाइनली वो दिन आ गया था जब बेला डिलीवर करने वाली थी। बिकॉज जब से हमें पता चला दैट बेला इज प्रेग्नेंट तो हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि बेला डिलीवर करे और बेला भी फ्री हो जाए इस चीज़ से। और उस रात तो बेला बिल्कुल भी नहीं सोई, पूरी रात बेचारी बस पैंटिंग कर रही थी। मैं एवरी आवर उठ के चेक कर रही थी कि दैट हाउ इज शी, हार्डली वो खुद सोई होगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग 11 बजे जब मैंने बेला को देखा वो स्टिल पैंटिंग कर रही है तो मैंने सनशाइन को भी उठा दिया कि अरे उठो, अब बेला को शायद डिलीवरी होने वाला है। तो मैंने सब पी पैड वगैरह लगा दिया था, जो मैंने सेटअप हॉल में रखा था मैं अपने रूम में लेकर आ गई बिकॉज वो रूम से बाहर ही नहीं जा रही थी। मैं तो यहाँ ग्लव्स वगैरह पहन के फुल डिलीवरी कराने के लिए, उसका हेल्प करने के लिए बैठ गई हूँ। बट शायद भगवान को कुछ और ही मर्जी थी, वो आपको आगे पता चलेगा। तो यस, मैं वहाँ पर बेला को कंफर्ट कर रही हूँ, थ्रेड वेड सब लेकर बैठ रही हूँ, लाइक सब तैयारी कर रखी थी मैंने। तो यस गाइस, मैंने आप सबको बताया नहीं, बेला हमारी प्रेग्नेंट है और आज बेला का मोस्टली डिलीवरी हो जाएगा। मम्मी एकदम टेंशन में है, पता नहीं, लेकिन मैं तो सोच रही हूँ हो जाए, बेचारी इसको थोड़ा सा सुकून मिले। रात भर तो ये सोई नहीं, रात भर से लाइक 11:30-10 बजे से ये इतना हाफ रही थी। मैंने बोला ना हर एक घंटे चेक कर रही हूँ, तो पॉटी इसने बहुत ज़्यादा किया है और अभी ग्रीन पानी जैसे निकलता ना वैसे निकल रहा था बेला को। आ जाओ देखो, अभी तक तो नहीं। 26 डिग्री मेंटेन करना है।
सो डिलीवरी के यही सब सिम्टम्स है, यही सब साइंस हैं दैट कि बहुत ज़्यादा हफ्ते पैंटिंग करते हैं। और उस दिन बेला ने खाना भी नहीं खाया था। बॉडी टेम्परेचर पेट का ड्रॉप हो जाता है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, आप इसे एक्सपर्ट एडवाइस मत समझना, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपकी पेट प्रेग्नेंट है तो आप डेफिनेटली वेट को विजिट करो। जो भी इन्फॉर्मेशन लेना आप अपने वेट से ही लो, वो आपको एकदम क्लियर और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। नेट पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ नेट के हिसाब से मत जाना, बिकॉज आपको नहीं पता आपका पेट किस चीज़ से जा रहा है ना, तो वो एक वेट डॉक्टर ही बता सकता है। ऑल्सो बेला जब 26 डेज प्रेग्नेंट थी तब हम उसे वेट के पास लेकर गए थे, बिकॉज बेला को कुछ इशू हो गए थे, ब्लीडिंग आता था। तो वेट ने उसे एग्जामिन किया और जब सोनोग्राफी किया तो पता चला दैट बेला को 4 बच्चे या 5 बच्चे भी हो सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एक्चुअली उसी दिन हमें कंफर्म हुआ था दैट बेला इज़ प्रेग्नेंट। तो यस, यहाँ पर आप बेला को देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कर रही है। बट देखो आगे क्या क्या होता है। उसको 12 घंटे हो गए हफ्ते में। क्या हुआ? मोस्टली यार ये होगा ही, बिकॉज सब सिम्टम्स हैं और ये फर्स्ट टाइम है लाइक हमारे घर में भी कोई ऐसे फीमेल डॉग डिलीवर कर रही है। तो हमें भी ज़्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, हम भी अपने एक्सपीरियंसेस जो दूसरों के थे उनको देख के ही, मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे, बट अपने एक्सपीरियंस जो भी होंगे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये जर्नी मैं ब्लॉग करूँगी बिकॉज आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन। बहुत ही ब्यूटीफुल और स्वीट जर्नी है और बेला का पूरा जो प्रेगनेंसी जर्नी है ना, मैं वो सब डालूंगी, तो आप लोग देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट बेला को कुछ ग्रीन ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब मैंने इसके बारे में नेट में पढ़ा तो मुझे पता चला ग्रीन डिस्चार्ज तब होता है जब प्लेसेंटा डिटैच होता है। इसका मतलब नाउ द मदर इज़ रेडी टू गिव बर्थ। तो ग्रीन डिस्चार्ज होने के 2 घंटे तक डिलीवरी होना ही चाहिए, एक डिलीवरी। तो यस, हम लोग अब वेट कर रहे थे कि चलो भाई अब बेला को होगा। फिर बेला बेड पर आ गई तो हमने उसे बेड पर ले लिया, पूरे सेटअप को। उसे जैसे रहना था हम उसे वैसे रखना चाहते थे उस दिन। काफ़ी देर हो रहा था और कोई भी बच्चा अभी तक आया नहीं था। फिर बेला हॉल में आ गई हमारे साथ, फिर सेटअप भी हॉल में आ गया और वो बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस हो रही थी। वो अपनी वही डेन वाले जो उसका बेड है उसमें जाकर बैठ रही थी। तो हमें लगा क्या पता उसे उसी में डिलीवर करना होगा, तो वो उसे उसमें बैठने दिया। इस बीच हमने बेला के वेट को भी इन्फॉर्म कर दिया दैट बेला को ग्रीन ग्रीन कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं आया है। तो डॉक्टर ने भी हमें बोला कि आप 2 आवर्स तक वेट करो, फिर उसके बाद आप मुझे इन्फॉर्म करो कि कैसे क्या चल रहा है। तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। उसके बाद मैंने देखा ऐसा कुछ ब्लैक बैग जैसा कुछ तो बाहर आ रहा है, तो हमें लगा कि बच्चा ही बाहर आ रहा है, फर्स्ट बच्चा बेला का आ रहा है, बट नहीं, ये ग्रीन बैग जो डिस्चार्ज होता है ना वही आ रहा था पहले। ये बच्ची इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ट्राई कर रही थी, कितने कॉन्ट्रैक्शन कर रही थी, बट पता नहीं क्या हुआ कि हो ही नहीं रहा था। फिर फाइनली हमें डॉक्टर का सामने से कॉल आता है और बोला कि अब आप वेट मत करो बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब आप बेला को लेकर क्लिनिक आ जाओ। एंड हम इमीडिएटली विदिन 2 मिनट्स अपने घर से निकल गए बेला को हाथ में उठाकर। फिर हम चले गए क्लिनिक। आप देख सकते हो यहाँ पे हर कुछ टाइम पर बेला बैठ के वो सुसु वाली पोजीशन में बैठ के वो कोशिश कर रही है, लाइक उसको दर्द हो रहा था तो वो पुश करने की कोशिश कर रही है, बट नथिंग वॉज हैपनिंग। तो यहाँ पर हम आ गए डॉक्टर के पास और फिर बेला को मल्टी वाइटामिन्स, काफ़ी सारे इंजेक्शंस दिए ताकि उसको ताकत मिले। वो एक दिन पहले रात से वो इतनी हाफ थी तो जाके फिर वो रिलैक्स हुई है। यहाँ पर शाम के कुछ 4-5 बज गए थे और बेला ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो बेला को सलाइन लगाया डॉक्टर ने, बिकॉज एनर्जी चाहिए ना पुश करने के लिए, नेचुरली बच्चे नॉर्मल होने के लिए। और पता है वहाँ पर फिर डॉक्टर ने एक्सरे भी किया और हमें पता चला कि बेला को 6 बच्चे होने वाले हैं। और हम इतने खुश हो गए, लाइक ऐसा लगा बाप रे, एक छोटी सी बच्ची में 6 बच्चे हैं। और डॉक्टर ने हमें ये भी बताया कि जो बच्चे के हेड साइज़ है ना वो थोड़े से बड़े हैं। यूजुअली फ्रेंच बुल डॉग्स में हेड साइज़ बड़ा ही होता है, इनका बैक पोर्शन थोड़ा सा छोटा होता है। पता है जब हम डॉक्टर के पास गए ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हो गई, बिकॉज मैंने इतने सारे वीडियोस देखे थे, सब नॉर्मल वीडियोस देखे थे कि बेला को नॉर्मल ही होगा और मैं चाहती थी कि नॉर्मल ही हो बेला को। और मैंने डॉक्टर को भी बोला कि डॉक्टर प्लीज़ आप ट्राई करो कि बेला को नॉर्मल ही बच्चे हो जाए। तो डॉक्टर ने वही बोला कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स वाई वुड वी गो फॉर C-सेक्शन। तो मुझे तो पूरा होप था कि बेला को नॉर्मली बच्चे होंगे और मैं नहीं चाहती
वॉलंटरी सी सेक्शन बिकॉज फिर बेला को ही बहुत परेशानी होता, फिर बहुत बचाना पड़ता, बेचारे के टाके वगैरह लगते। तो फिर थोड़ा देर वेट करने के बाद फिर भी जब बेला को कुछ भी बेबीज़ वगैरह नहीं हुए, फिर डॉक्टर ने लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंजेक्शन भी दिया। ऑक्सीटोसिन करके इंजेक्शन है वो दिया डॉक्टर ने। बेला को डॉक्टर ने वाइटामिन्स और सलाइन दे रहे हैं बच्चों को काला कर दिया सो दैट बेला को नेचुरली ही हो। लकीली बेला को नॉर्मल ही होगा बिकॉज डॉक्टर ने भी बोला है। यहाँ पे बेला को सलाइन चढ़ रहा था तो इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बेला को पकड़ के। तो डॉक्टर ने बोला कि सलाइन चढ़ जाने दो, थोड़ा सा वेट करो, अगर नहीं हुआ तो आप घर पे जाकर आप आज के रात वेट करना, और इन केस बच्चा नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग 11:30 उसे लेकर आ जाना। मेरी बेला कितना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी हाफ के, लाइक ऑलमोस्ट एक दिन तो हो ही गया था बेचारे को हाफते। देखो बस मैंने ऐसे हाथ रखा ना, उसने अपना सर रख के वो सो ही गई। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, लाइक सीरियसली इट्स नॉट ईजी। बेला काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस कर रही थी तो हम लोग ने उसे नीचे रख दिया ताकि वो अच्छे से ग्रिप बनाकर कॉन्ट्रैक्शंस कर सके, बट यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर हम लोग फाइनली बेला को लेकर घर आ गए। घर पर भी हर 5 सेकेंड्स पर बेला ऐसे पोजीशन पे बैठकर एकदम प्रेशर लगा रही थी। ये रात का कुछ 11:30 वगैरह बज रहा था और आप देख सकते हो बेला के हाथों में अभी भी सलाइन लगा हुआ है बिकॉज डॉक्टर ने बोला कल भी आना है अगर तो फिर रहेगा तो अच्छा रहेगा ताकि सलाइन वगैरह चढ़ सके। आप देखो कितनी ट्राई कर रही है वो, लाइक इट्स द नेक्स्ट डे नाउ एंड बेला मॉर्निंग में ट्राई ही कर रही थी और हमने देखा कि बेला ने एक बेबी डिलीवर किया है एंड द बेबी वॉज डेड। बेला ने कब डिलीवर किया पता ही नहीं चला और हम लोग ने जैसे ही देखा इमीडिएटली डॉक्टर के पास रश किए बेबी को लेकर। तो डॉक्टर ने बताया कि द बेबी इज़ नॉट लाइव और फिर लाकर हमने बेला के सामने ही रखा बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ढूंढ रही थी, पूरे घर में ढूंढ रही थी कि कहाँ गया उसका बच्चा। और अगर नहीं रखते ना तो फिर वो सेकंड बेबी में वो स्ट्रेस लेती तो सेकंड बेबी में भी बहुत प्रॉब्लम होता, तो हमने उसके सामने ही रखा था। और बहुत ज़्यादा लाइक हम लोग भी शॉक में थे एंड या इट वाज अ रियली सैड मोमेंट। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि सेकंड बेबी भी आ रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे काला काला बेबी बैग आ रहा है, तो बेला को ही पुश करना था। हम लोग वेट कर रहे थे एंड शी वॉज रियली ट्राइंग हार्ड और सेकेंड बेबी पुश भी कर रही थी। हम लोग भी काफ़ी बेला को कंफर्ट कर रहे थे, काफ़ी हेल्प कर रहे थे पुश करने के लिए, बट इट वॉज़ नॉट रियली हैपनिंग और सेकेंड बेबी उल्टा आ रहा था पैर के थ्रू। हम लोग ने बहुत ही ट्राई किया, मैंने, सनशाइन ने, बट वो बेबी नहीं आ रहा था। और वाइल आई एम एडिटिंग दिस वीडियो मेरा दिल इतना दुख रहा है, मुझे लिटरली कुछ दिन लगे इस फेस से हील होने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं उसको पुल आउट करने के लिए, बट बहुत ही स्लिपरी सरफेस होता है, बेला भी अलाउ नहीं कर रही थी। फिर हम लोग इमीडिएटली बेला को उठाकर हॉस्पिटल लेके चले गए वेट के पास और वेट ने सेकेंड बेबी निकाला, बट वो भी बेबी डेड था बिकॉज काफ़ी टाइम तक वो फंस चुका था। तो इस वजह से फिर डॉक्टर ने हमें पूछा कि क्या करना है। हमने बेला को बहुत स्ट्रगल करते देखा, सो वी सेड कि आप सी सेक्शन कर दो एंड 4 बेबी फिर बेला के सी सेक्शन के थ्रू निकले। चारों बेबी को रिवाइव कर लिया था, लाइक ऑक्सीजन ला दिया था, बट उसके बाद पता नहीं 2 बेबी का फिर से कम होते होते वो लोग भी डेड हो गए एंड लास्ट में सिर्फ 2 बेबी बचे थे। फिर डॉक्टर ने भी और सब लोग ने काफ़ी ज़्यादा हम लोग को समझाया कि बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बच्चों के बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गए थे बिकॉज शी वॉज पैंटिंग फ्रॉम पास्ट 2 days। पता नहीं ऐसा सब कैसे हो गया, लाइक भगवान को क्या मर्जी था पता नहीं। और हमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, पूरा बेस्ट दिया था। आप देख सकते हो बेला यहाँ पे बेहोश है, हम लोग उसको घर लेकर आ गए थे। डॉक्टर ने ये बोला कि आप घर जाते ही 1 hour के बाद बेबी लोग को फीड कराना बिकॉज जो मदर मिल्क होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ही विटामिन्स वगैरह होते हैं, बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है। स्टार्टिंग के सारे मिल्क कोलेस्ट्रॉल बहुत ही अच्छा होता है। तो ब्लैक वाला तो थोड़ा बहुत पी भी रहा था, बट ये ब्राउन वाली स्ट्रगल कर रही थी, लाइक कोई बोल नहीं रहा था बट बैक ऑफ द माइंड ऐसा लग रहा था कि ब्राउन भी सरवाइव कर पाएगी कि नहीं। शी वॉज फीमेल, ब्लैक इज़ मेल, तो एक मेल और एक फीमेल था। मैं बार बार जा रही थी चेक करने के लिए कि बेला को होश आया कि नहीं। वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस ही थी, तो हमने उसे जितना आराम मिल सकता है वो उतना आराम करने दिया बिकॉज ऑलरेडी सी सेक्शन हुआ था और
टाके वगैरह पर स्ट्रेस पड़ता तो उसको सोने ही दिया। दोनों बेबीज़ को हमने बास्केट में कपड़ों पर अच्छे से हीट करके रखा था और ऊपर एक 100 वॉट का बल्ब लगाया था ताकि रूम को भी हीट रखे और बास्केट को भी हीट रखे। इसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो फीमेल थी वो बहुत ही जल्दी जल्दी ऐसे ब्रीदिंग ले रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो स्ट्रगल कर रही है ब्रीथ करने में, तो मैं उसे थोड़ा सा कंफर्ट कर रही हूँ। हमने ये टेम्परेचर भी चेक करने के लिए, ये वाला तो चिल्ला भी रहा है, इसकी ब्रीदिंग भी अच्छी है, बट इस वाले का थोड़ा सा कितनी क्यूट है बेबीज़। सो अब बेला एकदम होश में आ गई थी। हम लोग बेला को एकदम हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं और अब हम लोग बेला को बच्चों से मिलाने वाले हैं। गोइंग टू इंट्रोड्यूस द किड्स टू बेला। अभी तक बेला ने देखा नहीं है। नहीं, मेरा वो कहाँ है स्टैंड? मेरे स्टैंड पे अलग ही जुगाड़। ये सब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ये वाला तो मस्त मूव हो रहा है। बेटू, लेट्स सी हर रिएक्शन। मेरे बेटू, छोड़ दो छोड़ दो। बेचारी चाट भी नहीं पा रही है। गुड गर्ल, गुड गर्ल। मेरी बेटू तो बेटू जिंदा है। एंड ऑफ द डे बस ये था मन में कि हम लोग 2 बच्चे बचा पाए बेला के लिए। और आप उसको देख सकते हो, इतना तेज़ तेज़ सूंघ रही है देखने के लिए कि वो ज़िंदा है कि नहीं, बिकॉज उसने ऑलरेडी मॉर्निंग में एक बेबी डेड दिए था। जैसा सोचा था हमने वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, एकदम ऑपोजिट ही हुआ। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बेला को सी सेक्शन से होंगे और हम 4 बच्चे नहीं बचा पाएंगे, बट 2 बच्चे बचे हैं। इस चीज़ की हमें दिल को थोड़ी सी तसल्ली तो है। और बेला देखो कितना प्यार कर रही है बेबी लोग को, एकदम लिक कर रही है। तो यस, कुछ ऐसा था बेला का डिलीवरी डे एंड काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हमने इस दिन में। और पहला एक्सपीरियंस था तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जो अनएक्सपेक्टेड थी। बोलते हैं ना कि जब आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है तो ज़िंदगी कुछ नया चीज़ आपको ज़रूर सिखाती है। बस वो चीज़ को सीखा हमने। और मैं इतना ही बोलूँगी, अगर आपके डॉग प्रेग्नेंट है या जो भी है, या फर्स्ट टाइम है या आप घर पर हो रहा है, आप वेट से ही कंसल्ट करो। फर्स्ट टाइम है तो आप डॉक्टर को बुला लो या आप डॉक्टर के पास ही जाओ, काफ़ी बेटर होगा। मैंने पढ़ा भी था कहीं दैट फ्रेंच बुलडॉग, इंग्लिश बुलडॉग, ये लोग को यूजुअली सी सेक्शन ही होता है बिकॉज ऑफ द हेड साइज ऑफ द बेबीज़, बट सोचा नहीं था यार कि वही होगा। एकदम बढ़िया, हाथ पे हिला रहा है वो, देख रहे हो? पहले कहाँ हिला रहा था? मस्त पी लिया बेटा। ये तो सिर्फ रोना है इसको। शेरनी पैदा हुई है, रो ही नहीं रही जो। ये रो ही नहीं रही है हमारी बच्ची। मुंडा लेके देखो, लिटरली गाइस, ये देखो मुंडा बड़ा। उसको दूध को नहीं मिल रहा है ना, दूध तो इतना क्या गुम गया उसका। मेरी बेला सिर्फ सो रही है। कुछ दिन लगा मुझे चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए और समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो भी डिलीवरी डे हुआ था, बट अब वी आर एब्सोल्युटली फाइन। और दोनों बेबीज़ भी बहुत हेल्दी और अच्छे हैं, टच वुड। आज 1 वीक हो गया बेबीज़ को। मैं और भी व्लॉग्स डालती रहूँगी, लाइक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑफ कोर्स, बिकॉज मैं जब यूट्यूब पे डाल रही थी ना तो बिल्कुल भी इंडियन वीडियोज़ आ ही नहीं रहे थे, सब फॉरेन के ही फ्रेंच बुलडॉग के वीडियोज़ आ रहे थे। अपने इंडियन व्लॉगर्स के सिर्फ पग डिलीवरी वीडियोज़ और ये लैब्राडोर, यही सारे ब्रीड्स दिख रहे थे और सबके नॉर्मल हो रहे हैं यार, अच्छे अच्छे, टचवुड उनका अच्छा हो रहा है, बट ऐसा मैंने मिस हैपनिंग देखा ही नहीं था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी और मैंने किया आप सबके साथ। आप सबके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखना और मैं डेफिनेटली इसका एक वीडियो बनाऊंगी। और बेबी की ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे ये लोग दूध पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, सब चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है, पता नहीं है अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बट ये 2 बच्चे हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ। और देखो कैसे दूध पी रहे हैं लोग, कितने क्यूट हैं।
और यस बस आप सबका प्यार दो और ब्लेसिंग्स दो मेरी बेला के लिए और इन 2 छोटे छोटे बेबी के लिए। और प्लीज़ आप लोग बताओ हम इनका नाम क्या रखें। तो एक ये ब्लैक कलर का मेल है और ये ब्राउन कलर की फीमेल है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या नाम रखें हम लोग। तो बहुत सारे नाम सोच रहे हैं बट बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग ही सजेस्ट करना है इस बार। और जो भी क्वेश्चंस है जैसे कि कितने टाइम पर हम इसे फीड करते हैं या फिर क्या टेम्परेचर में रखते हैं, कैसे रखते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। आई वुड रियली लव टू हेल्प बिकॉज जब मैं ढूंढने लगी कि कैसे क्या करना है तो इतने ज़्यादा वीडियोस थे ही नहीं। कुछ कुछ डॉक्टर के वीडियोस थे बट वो कुछ स्पेसिफिक ब्रीड्स के लिए ही था। तो या ये छोटे ब्रीड्स होते हैं फ्रेंच बुलडॉग। आई थिंक ये 3rd डे का क्लिप है जब मैं बेबीज़ लोग को हाथ में लेकर थोड़े से क्लिप्स वगैरह और फोटोज़ वगैरह ले रही थी। और देखो कितना क्यूट है यार ये, ओ गॉड दे आर सो क्यूट। सच में आप सबके ब्लेसिंग्स देना कमेंट में। दोनों बच्चे ज़िंदगी मौत से लड़कर आए हैं। दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना। ये बेला का डिलीवरी डे वीडियो था एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन और मेरे लाइफ अपडेट मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल सो मच। बाय।